राजस्थान में बहुत से श्रापित भूतिया गांव, भूथा किले, हॉन्टेड फोर्ट राजस्थान और डरावनी रहस्यमय जगह है। कुलधरा गांव, भूतिया गांव की भूतिया कहानियां तो आप सबने बहुत सुनी होगी, लेकिन भूतों की कहानी से दूर और सच्चाई के करीब राजस्थान का भूतिया किला है। भानगढ़ का किला और भानगढ़ का किला का रहस्य क्या है? भानगढ़ भूतों की कहानी क्या है? रानी रत्नावती की कहानी क्या है? भानगढ़ में रात को क्यों नहीं जा सकते? रानी रत्नावती कौन थी? ऐसे सभी सवाल आप सभी के मन में उठ रहे होंगे। भानगढ़ का किला हॉन्टेड प्लेस इन राजस्थान में से एक है। कहते हैं कि रात के समय जो भी भानगढ़ के किले में जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। भानगढ़ का किला घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय भानगढ़ का किला में जाने पर पाबंदी है। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में है। भानगढ़ का किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला दिखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना और भयभीत करने वाला है। भानगढ़ किले को लोग भूतों का गढ़, भूतों का बसेरा भी कहते हैं। रात में भानगढ़ किले में भूतों महफिल सजती है। किसी जमाने में एक खुशहाल रियासत रहने वाला भानगढ़ का किला आज एक जिंदा शमशान घाट है। किसी जमाने में भानगढ़ में लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज भानगढ़ का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उनके दिमाग में डरावने मंजर घूमने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां कभी सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से शुरू होकर रात तवाइफों के घुंघरुओं की झनकार से शुरू होती थी, आज वहां रात के समय जाने के नाम से ही लोगों के दिल की धड़कन रुक जाती है। हालांकि किसी ने भानगढ़ में भूतों को नहीं देखा है, लेकिन भानगढ़ के भूतों की कहानी के चर्चे पूरे देश दुनिया में मशहूर है। भानगढ़ की गिनती मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन एशिया में करते हैं। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और यह की रहस्यमय घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में सबसे डरावने जगहों में, जिसको देखने के लिए पूरी पर्यटक आते हैं, लेकिन सभी रात होने से पहले वापस लौट जाते हैं। पुरातत्व विभाग ने भी भानगढ़ में सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किले में प्रवेश करने के संबंध में चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति रात में भानगढ़ किले में प्रवेश नहीं कर सकता है। भानगढ़ का इतिहास: सन 1538 में भानगढ़ किले को बसाया गया, जिसके बाद लगभग 300 सालों तक भानगढ़ एक खुशहाल आबाद रियासत रहा, जो वक्त के साथ एक खंड में बदल चुका है। भानगढ़ का किला आज वीरान क्यों है, इससे संबंधित कई कहानियां आसपास के लोगों द्वारा बताई जाती है। हॉन्टेड भानगढ़ फोर्ट इन राजस्थान को सन 1583 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। महाराजा भगवंत दास के छोटे बेटे का नाम मान सिंह था, जो मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। भगवंत दास के भाई माधो सिंह ने 1813 में भानगढ़ किले को अपनी रिहायशी बना लिया, अर्थात वो किले में रहने लग गए। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मौत के बाद भानगढ़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। महाराजा छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह था। अजब सिंह ने भानगढ़ किलों को अपनी रिहायशी नहीं बनाया। अजब सिंह ने भानगढ़ के पास अजबगढ़ नगर को बसाया और वही रहने लगा। अजब सिंह के 2 बेटे काबिल सिंह और जसवंत सिंह ने भी अजबगढ़ को ही अपनी रिहायश बनाया और तीसरा बेटा हरि सिंह सन 1822 में भानगढ़ रियासत का शासक बना। भानगढ़ के शासक हरि सिंह के बेटे मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन शासक थे। औरंगजेब की शरण में आकर दोनों बेटों ने हिंदुत्व का त्याग कर मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद उन दोनों का नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रखा। मुगल शासक औरंगजेब ने दोनों को भानगढ़ किले की बागडोर सौंपी थी। औरंगजेब के शासनकाल में जब मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी, तब महाराजा सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को खत्म कर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया था। भानगढ़ किले का रहस्य क्या है? भानगढ़ के संदर्भ कई भूतिया कहानियां प्रचलित है। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी, रानी रत्नावती की कहानी। भानगढ़ के ध्वस्त होने के बारे में राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की कहानी बहुत प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवान और खूबसूरत थी। राजकुमारी रत्नावती के रूप की चर्चा भानगढ़ सहित आसपास की सभी रियासतों में थी। कई राजकुमार राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुके थे और राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहते थे। भानगढ़ में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी रहते थे। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा भी राजकुमारी रत्नावती के रूप पर मोहित हो चुका था। सिंधु सेवड़ा भी किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी राजकुमारी के श्रृंगार के लिए बाजार में केवड़े इत्र का लेने गई थी। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपने काले जादू और तांत्रिक शक्तियों के प्रभाव से इत्र पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर राजकुमारी रत्नावती भिजवा दिया। सिंधु सेवड़ा की कुटिल योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसके पास आ जाएंगी और वो राजकुमारी को हासिल कर लेगा। परंतु राजकुमारी तांत्रिक की योजना समझ गई थी। राजकुमारी ने वशीकरण के प्रभाव के अभिमंत्रित केवड़े के इत्र की शीशी को पास में पड़ी चट्टान पर फेंक दी। तांत्रिक शक्तियों और काले जादू के प्रभाव चट्टान तेज गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत होती देखी तो उसने भानगढ़ को भयानक श्राप दिया कि भानगढ़ वीरान और बर्बाद हो जाएगा। भानगढ़ वासियों की मौत हो जाएगी, उनकी आत्माएं सदा के लिए भानगढ़ में भटकती रहेंगी। उसके बाद तांत्रिक साधु की चट्टान दबकर मौत हो गई। तांत्रिक साधु की मौत के कुछ सालों बाद अजबगढ़ भानगढ़ में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में भानगढ़ की हार हुई। संपूर्ण भानगढ़ ध्वस्त और बर्बाद हो गया। भानगढ़ के रहवासियों की मृत्यु हो गई। भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती भी न बच सकी और उनकी मृत्यु हो गई।
जिसके बाद भानगढ़ कभी नहीं बच सका। भानगढ़ के किले का रहस्य। भानगढ़ की रहस्य बनी इस घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ फोर्ट को एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया। पुरातत्व शास्त्रियों ने भानगढ़ के प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया है, जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी भानगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता है। रात्रि में भानगढ़ में प्रवेश करने पर पाबंदी है। भानगढ़ का किला वीरान, जीर्ण शीर्ण और ध्वस्त स्थिति में पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय भानगढ़ किले में रात के समय अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। भानगढ़ का किला आत्माओं का किला है। कहा जाता है कि रात के समय ये आत्माएं वापस से अपना पुराना भानगढ़ बसा लेती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने खोजबीन करने के बाद भानगढ़ किले को लोगों के लिए असामान्य बताया और रात्रि में भानगढ़ किले में जाने पर पाबंदी लगा दी। नृतकियों की हवेली। भानगढ़ में नृतकियों की हवेली भी है। एक समय तवाइफों के गुंगुरुओं की झनकारों से गुजरने वाली नृतकियों की हवेली आज वीरान पड़ी है। कहते हैं आज भी रात के समय में नृतकियों की हवेली में घुंघरुओं की आवाजें आती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो तवाइफें नृत्य कर रही हो। भानगढ़ किले की संरचना। भानगढ़ किला तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले के आगे वाले भाग में विशाल प्राचीर बनी हुई है, जो दोनों तरफ पहाड़ियों तक फैली हुई है। प्राचीर के मुख्य भाग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। भानगढ़ में मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार शुरू होता है। बाजार के खत्म होने पर त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। त्रिपोलिया द्वार से भानगढ़ किले के परिसर में प्रवेश किया जा सकता है। भानगढ़ किले में रात बहुत डरावनी और भयानक होती है। रात के समय भानगढ़ किले में बहने वाली हवाएं बहुत खतरनाक होती है। कहते हैं कि रात के समय भानगढ़ में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आता है। भानगढ़ दर्शनीय स्थल। भानगढ़ किले में दर्शनीय स्थल है। भानगढ़ का किला भूतों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन आपको यहाँ मंदिर भी देखने को मिलेंगे। भानगढ़ मंदिरों की दीवारों और खंभों पर अद्भुत नक्काशी बनी हुई है, जो इन्हें और भी आकर्षित बनाती है। भानगढ़ किले में प्रमुख दर्शनीय स्थल है सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी मंदिर, केशवराय मंदिर। पूरी भानगढ़ रियासत खंड में बदल चुकी है, लेकिन भानगढ़ के मंदिर आज भी सही सलामत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ मंदिर तो है, लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं है। सिर्फ अकेले सोमेश्वर मंदिर में शिवलिंग है। कहते हैं कि इस मंदिर में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के वंशज ही पूजा करते हैं। भगवान सोमेश्वर मंदिर के नजदीक बावड़ी है, जहाँ के लोग स्नान करते थे। भानगढ़ में पुराकालीन अवशेष है। भानगढ़ का किला डरावना और खौफनाक है। भानगढ़ फोर्ट एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के ऊपर एक फिल्म ट्रिप टू भानगढ़ भी बनाई गई है, जिसमें भानगढ़ किले का रहस्य दिखाया गया है। यह फिल्म पूरी तरह एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ फोर्ट #एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर आधारित है। भानगढ़ किले का समय। भानगढ़ का किला सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। रात्रि में भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ किला घूमने का सबसे अच्छा समय। भानगढ़ किला घूमने के लिए भानगढ़ फोर्ट टाइमिंग सितंबर से फरवरी तक है। राजस्थान में गर्मी भीषण पड़ती है, इसलिए भानगढ़ किला घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दी और बरसात का समय है। भानगढ़ कैसे पहुंचे। भानगढ़ का किला अलवर जिले में है। भानगढ़ का किला जयपुर के नजदीक है, इसलिए आप अलवर न जाकर राजस्थान की राजधानी जयपुर से भानगढ़ किला घूमने जा सकते हैं। भानगढ़ का किला राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 8 के नजदीक पड़ता है। आप भानगढ़ सड़क, रेल और वायु मार्ग द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान सभी प्रमुख सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है। भानगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस की सुविधा ले सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा। अगर आप फ्लाइट द्वारा भानगढ़ फोर्ट घूमने जाना चाहते हैं तो आपको सबसे भानगढ़ फोर्ट के सबसे नजदीकी सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर पर जाना होगा, जहां से भानगढ़ लगभग 58 किलोमीटर पड़ता है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस द्वारा भानगढ़ पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा। भानगढ़ का सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन भानगढ़ से लगभग 11 किलोमीटर दूर दौसा रेलवे स्टेशन है, जहां से आप टैक्सी या बस द्वारा भानगढ़ फोर्ट पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको भानगढ़ का किला के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।